मोमोतारो पीच बॉय एक शांत गांव जो पहाड़ियों और नदियों के बीच था। वहां एक बुजुर्ग कपल रहते थे जिनके पास सब कुछ था सिवाय उस एक चीज के जो वो सबसे ज्यादा चाहते थे, एक बच्चा जो उनके खाली घर में खुशियां भर दे। जरा सुनो, उस बड़े से पीच को तो देखो। या तो मेरी आंखें धोखा दे रही हैं या फिर ये जापान का सबसे बड़ा पीच मेरे सामने है। ये तो ढोल जितना बड़ा लग रहा है। मदद करो, हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। पूरी शक्ति के साथ ओबासान उस बड़े से पीच को जमीन पर ले आई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये पूरी तरह से पका है, खुशबूदार है और अजीब भी। इसे घर लेकर चलते हैं। ये पीच कुछ ज्यादा ही भारी है। जैसे ही ओजी-सान उस पीच को खोलने वाले थे, कुछ जादुई सा होने लगा। गो गो! एक बच्चा, एक सुंदर सा लड़का है। आखिरकार हमारी मुराद पूरी हो ही गई। ये तो एक चमत्कार है, एक असली चमत्कार। ये परफेक्ट है, पूरी तरह से सेहतमंद और हमारा। आसमान से आया सीधे हमारी झोली में। हम इसका नाम रखेंगे मोमोतारो, पीच से निकला हुआ। पापा, मम्मी, हमारा बेटा, हमारा प्यारा बेटा। इस तरह उन दोनों ने मोमोतारो को पूरे प्यार और दुलार के साथ बड़ा किया, जिसे उन्होंने तब से बचा कर रखा था। मोमोतारो जल्दी बड़ा हुआ और बाकी किसी बच्चे के मुकाबले ज्यादा मजबूत था। 15 दिन में वो एक 15 साल के जवान लड़के में बदल गया। मोमोतारो, मोमोतारो, ओनी दानवों ने फिर से हमला किया। केंटा, जरा आराम से सांसें लो। मुझे बताओ क्या हुआ है। उन्होंने गांव को लूट लिया। उनके फसलें, उनके पैसे, सब कुछ लूट लिया और गांव वाले सदमे में हैं। ये सच है मोमोतारो। ओनिगाशिमा के दानव बहुत ही बेरहम है। हमसे छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। ओनिगाशिमा, दानवों का टापू। वो हमें कब तक ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। उनका नेता महान ओनिया कंडोजी निडर और चालाक है। आज तक एक भी योद्धा उससे मुकाबला नहीं कर सका है। तो मैं उससे मुकाबला करूंगा। मैं ओनिगाशिमा जाकर उन्हें रोकूंगा। आखिर हमारे लोग ये जुल्म कब तक सहते रहेंगे। हाँ? लेकिन मोमोतारो, तुम तो बहुत ही छोटे हो। मेरे बेटे, इतना खतरा, वो भी दूसरों के लिए, क्यों? माँ, पिताजी, आप दोनों ने मुझे सही और गलत का फर्क सिखाया। मैं कब तक लोगों पर जुल्म होते हुए देखता रहूंगा। यही मेरा मकसद है। मेरे बेटे, हम तुम्हें नहीं रोक सकते, बस तुम्हें तैयार कर सकते हैं और उम्मीद करेंगे तुम सही सलामत लौटो। उस रात ओबासान ठीक से नहीं सोई। उन्होंने अपने बेटे के सफर के लिए कुछ खास तैयार किया। किबिदांगो, बाजरे के मोमोज। ये कोई मामूली मोमोज नहीं है मोमोतारो। मैंने इसमें पुराना जादू डाला है। ये तुम्हें शक्ति और हिम्मत देंगे मेरे बच्चे। माँ, आपका प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये कटारा मेरे पिताजी का था और उससे पहले उनके पिताजी का। इसने सदियों से हमारे परिवार की रक्षा की है। अब तुम इसकी देखभाल करो। आपसे मेरा वादा है, मैं दानवों को हरा कर ही वापस लौटूंगा। याद रहे, असली शक्ति सिर्फ तुम्हारे कटाना में नहीं है, तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग में है। तीनों का इस्तेमाल करना। मैं हर पल आपको मिस करूंगा, लेकिन जब मैं वापस लौटूंगा, हम फिर से एक परिवार हो जाएंगे। और इस तरह अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद, उसके पूर्वजों का कटाना और जादुई मोमोज लेकर
मोमोतारो अपने सफर पर निकल पड़ा। इसकी रक्षा करना पूर्वजों। मोमोतारो ने अपना सफर बस शुरू ही किया था कि भाई वाह, तुम्हारे चेहरे पर कुछ करके दिखाऊंगा वाली बात दिखाई दे रही है। और तुम्हारे चेहरे पर मैं बोल सकता हूँ वाली बात है। मैं हूँ मोमोतारो, और हाँ, मैं उन्हीं दानवों को हराने के लिए ओनिगाशिमा जा रहा हूँ। ओनिगाशिमा? अकेले तुम? या तो तुम बहुत बहादुर हो या फिर बेवकूफ। मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। और मैं अपने खास दोस्तों को जादुई मोमोज भी देता हूँ। क्या कहा तुमने? जादुई मोमोज? वैसे अगर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो शायद कहीं खो जाओगे। ठीक है। ओह भाई, इसकी बात ही कुछ और है। बढ़िया, ठीक है दोस्त, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम इनु है। चलो जाकर उन दानवों को तमीज सिखाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही एक चालाक बंदर पेड़ से नीचे टपकता है। माफ करना दोस्तों, गलती से तुम दोनों की बात सुन ली। क्या तुमने कहा ओनिगाशिमा? वाह, बस इसकी कमी थी। मेरा नाम सारू है और पूरे जापान में सबसे होशियार बंदर हूँ। ओनिगाशिमा का टापू, वहाँ जाना आसान नहीं है। हिम्मत के साथ दिमाग भी लगेगा। क्या तुम ताला तोड़ सकते हो? दीवारों पर चढ़ना, दबाव में जल्दी से फैसला लेना। क्या मछली तैर सकती है? क्या ये डॉगी बोल सकता है? क्या इसके अलावा मैं और भी काबिल हूँ? तो इन सब का जवाब हाँ है। टीम में तुम्हारा स्वागत है सारू। हमें तुम्हारी चालाकी की जरूरत पड़ेगी। ओ, अभी तो पिक्चर बाकी है। आगे बढ़ो साथियों। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़े, आसमान से एक शानदार तीतर नीचे आया। रुको, मैं हूँ किजी, दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला, और मुझे तुम्हारे इस महान खोज के बारे में कुछ पता चला है। अरे वाह, एक नौटंकी पंछी। इस टीम में तो 4 चांद लग रहे हैं। तुम्हें एक बात बता दूं डॉगी, मैं आसमान में रहकर दुश्मन को तुमसे पहले पहचान सकता हूँ। समझे तुम? बात तो सही है। कीजी, मुझे लगता है तुम भी काम की चीज हो। हमारे साथ आओगे? मेरे पास एक और आखिरी मोमोज बाकी है। वैसे अगर तुम चाहो तो बेशक गांव वालों की भलाई के लिए ही। ये जादुई मोमोज के बारे में नहीं है। भाई वाह, क्या बात है। तो हमारे पास दिमाग, पंख और एक सुंदर चेहरा है। तुम्हारा मतलब दिमाग, पंख और फुर्ती? मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि मैं तुम दोनों से बेहतर हूँ। लगता है हमारी आपस में खूब बनने वाली है। चलो ओनिगाशिमा, साथ में इंसाफ के लिए। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो ओनिगाशिमा पहुंच गए, दानवों का टापू। भाई, ये तो कम खुशी ज्यादा गम है। मुझे करीब 15 ओनी दानव दीवारों पर दिखाई दे रहे हैं। विशाल दरिंदे जीव, पूरी तरह से झुके हुए। ये बदबू तो डर की है। अरे नहीं, शायद मुझसे आ रही है। नहीं, पक्का ओनी से है। उनसे चुराई हुई चीजें और बुराई की बू आ रही है। आगे के गेट पर कड़ी निगरानी है। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हम है तो क्या गम है। उनकी दीवारों में कई दरारें हैं। पूर्व की तरफ कई ईंटें ढीली दिख रही हैं। मैं पश्चिम की तरफ ध्यान भटकाता हूँ ताकि बंदर पूर्व से अंदर जा सकें। और मैं मोमोतारो के साथ रहूंगा, इंसान का सच्चा दोस्त। जब उसके साथ रहेगा तो दुश्मन भी उल्टे पांव वापस भागने लगेगा। याद रहे, एक साथ काम करेंगे। एक साथ।
महल के अंदर मोमोतारो और उसके साथी उन खतरनाक ओनी दानवों का सामना करते हैं। एक लड़का और उसके पालतू मुझसे टक्कर लेने आ गए। हम तुम्हारे आतंक को रोकने और चुराई हुई चीजों को लेने आए हैं। अपनी हार मान लो या अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। हमला! चलो हमले शुरू करो। आसमानी हमला कैसा लगा? हाँ, मजा आया? मेरा निशाना कमाल का है। अभी मैं यहाँ हूँ और अभी मैं वहाँ हूँ। लगता है तुम दोनों जिम में नहीं जाते हो। अरे यहाँ धरती के बोझ मुझे पकड़ कर दिखाओ। ओह, दिखाई नहीं दिया क्या? लगता है नजर कमजोर हो गई है। तुम्हारी तानाशाही आज खत्म होती है आकंडो जी। वो जबरदस्त फुर्ती से हमला कर रहे थे। किजी आसमान से, सारू चालाकी से, इनू जोर से भौंककर और मोमोतारो अपनी हिम्मत से। सुनो मोमोतारो, चुराया हुआ खजाना मीनार में है। मैं लाल बादशाह को रोक कर रखूंगा। वाओ वाओ, गेट बंद कर दिया। वो भाग नहीं सकते। बढ़िया लड़ते हो ओनी सरदार, लेकिन लड़ाई में सम्मान नहीं है। तुम अपने से कमजोर को लूटते हो। असली शक्ति दूसरों को बचाने में है, उन्हें सताने में नहीं। कैसे एक लड़का और उसके 3 पालतुओं ने हम दानवों को हरा दिया? क्योंकि हमारी लड़ाई का मकसद कुछ और था। हम नाइंसाफी के लिए लड़े और एक टीम की तरह साथ लड़े, समझे? हाँ, और हम सच में कमाल के हैं। उफ। थैंक यू, थैंक यू। अगर ऑटोग्राफ चाहिए तो उसके अलग से पैसे लगेंगे। मोमोतारो और उसके साथी विजयी होकर घर लौटे। हालांकि ओनी बुरी तरह से हार गया था। उसने वादा किया दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। चलो जय जयकार करो बीच बॉय मोमोतारो और उसके बहादुर साथी इनू, सारू और कीजी के लिए। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! तुम सही सलामत वापस आए, हमारा बहादुर बच्चा। अब एक असली हीरो। इनके बिना अकेला नहीं कर पाता। इनू, सारू और कीजी असली हीरोज तो ये हैं। और आपके जादुई मोमोज माँ, हम जीते क्योंकि हम ये लड़ाई साथ मिलकर लड़े, अकेले नहीं। वैसे मैं तुम्हें अपने हिस्से की तारीफ छीनने नहीं देता, समझे तुम? और वैसे भी दिमाग के बिना कोई भी काम अधूरा ही होता है। और मेरे आसमानी हमलों को मत भूलना। माँ, पिताजी, मैं आ गया हूँ और साथ में और भी सदस्य लाया हूँ। हमारा परिवार और भी बड़ा और बेहतर हो गया। मैं बस कहना चाहता हूँ, अगर भरोसे लायक दोस्त हो जो साथ मिलकर काम करते हो और खतरा होने के बावजूद भी सच्चाई का साथ देते हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और इस तरह मोमोतारो पीच बॉय मशहूर हो गया। दुनिया में सबसे कीमती चीजें सोना या चांदी नहीं हैं, बल्कि वो रिश्ते हैं जो हम एक साथ मिलकर बनाते हैं। उस दिन के बाद से मोमोतारो और उसके 3 साथी पक्के दोस्त बन गए।